आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के जागीरपुरी इलाके में इस साल रामनवमी के अवसर पर नहीं निकलेगी शोभा यात्रा। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर द्वारा जागीरपुरी एसएचओ को दिया गया सख्त निर्देश। सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर शोभा यात्रा निकालने पर लगाई गई रोक। शोभा यात्रा निकालने की अनुमति न मिलने के बावजूद हिंदू संगठन का कहना, रामनवमी के अवसर पर तय कार्यक्रम के अनुसार निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। वीडियो वायरल कर विशेष समुदाय के लोगों को के ब्लॉक में एकत्रित होने का किया आह्वान। के ब्लॉक में एकजुट होकर जागीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। पुलिस का भी होगा कड़ा इंतजाम। आने वाली रामनवमी के लिए शोभा यात्रा निकालने का पूरा मन बना चुके हिंदू संगठनों को इस बार मायूसी ही हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। करीब एक साल पहले हनुमान जन्म उत्सव के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में जागीरपुरी इलाके में हुए सांप्रदायिक दंगे पहुंचे थे, जिसके मद्देनजर रामनवमी के अवसर पर घोषित शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई। अनुमति न मिलने के बावजूद भी हिंदू संगठन शोभा यात्रा निकालने का पूरा मन बना चुके हैं। उनका कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से तय कार्यक्रम के मुताबिक शोभा यात्रा निकालेंगे, जिसके लिए वो सभी हिंदुओं को के ब्लॉक में एकत्र होने का आह्वान कर रहे हैं। वीडियो बना करके पूरे सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिंदू समाज के ब्लॉक जागीरपुरी में एकत्र हो, जहां से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि संवेदनशील इलाका होने की वजह से जागीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में पुलिस बल भी जागीरपुरी इलाके में तैनात होगी। अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के दिल्ली प्रभारी सचिन शर्मा का कहना है कि परमिशन नहीं दी गई, लेकिन उसके बावजूद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से डंके की चोट पर शोभा यात्रा तय कार्यक्रम के अनुसार निकलेगी, जिसके लिए उन्होंने भी सुनिश्चित किया कि किसी भी धर्म की भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा किया क्या कि शोभा यात्रा निकलने के मात्र एक दिन पहले परमिशन कैंसिल होने की जानकारी क्यों दी गई, जब पूरी तैयारियां हो चुकी है, सभी लोगों को निमंत्रण जा चुका है, सारी खर्चे पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे में कार्यक्रम को रद्द करना संभव नहीं है। अब देखना ये होगा कि शोभा यात्रा में पुलिस की तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बनाने में कामयाब होती है, क्योंकि हिंदू संगठनों द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि परमिशन हो या ना हो शोभा यात्रा निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ऐसा किया गया है कि संवेदनशील क्षेत्र में होने की वजह से शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं है। ऐसे में जागीरपुरी इलाके में इस चीज को कैसे नियंत्रण किया जाएगा, बड़ा समान है। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। जी सर, एक बार अपना परिचय बताएं। अरविंद मिश्रा, अध्यक्ष हिंदू वाहिनी। सर, कल जो शोभा यात्रा निकाला जाएगा उसमें क्या एक रणनीति चल रही है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कैंसिल कर दिया गया, शोभा यात्रा फिर निकाली जाएगी, इस नजरिए से देख रहे हैं आप? पुलिस को किसी भी धार्मिक यात्रा को रद्द करने का कोई अधिकार ही नहीं है। पुलिस ने अपने संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किया है। क्या लग रहा है, जब पिछले साल जो शोभा यात्रा में दंगा हुआ था उसको अधीन देखते हुए प्रशासन इस मामले को कैंसिल किया है? पुलिस, मैं कह तो रहा हूं ना कि दिल्ली पुलिस ने ये पूरा आदेश असंवैधानिक रूप से दिया है। पुलिस को ये अधिकार ही नहीं है कि वो किसी भी यात्रा को, किसी धार्मिक यात्रा को वो रद्द कर सके, मना करने का उसको अधिकार ही नहीं है। रही बात पिछले वर्ष के दंगे की, तो वो दंगा नहीं था। दंगा तब होता है जब दोनों ओर के लोग लड़ते हैं, दोनों ओर से मारपीट होती है, दोनों ओर से पथराव होता है। जबकि पिछली बार यह एक शोभा यात्रा पर एक समुदाय विशेष जो मुस्लिम समुदाय था उसने हमला किया था, ये वो था। ये किसी भी प्रकार से दंगा नहीं था। स्टोन पेल्टिंग हुई थी, वो मस्जिद और उसके आसपास के सराउंडिंग एरिया से हुई थी। दिल्ली पुलिस उसे हमेशा से सेंसिटिव एरिया मानती है, और यदि पुलिस इस पर यात्रा की अनुमति नहीं दे रही है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो समुदाय, हिंदू समुदाय यदि यात्रा निकालना चाहता है तो हिंदू समुदाय के मौलिक अधिकारों पर सीधे सीधे पुलिस कुठाराघात कर रही है और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है जो संविधान ने हिंदुओं के लिए दिए हैं। मिश्रा जी, जैसे आपका भी यात्रा 6 तारीख को निकलने वाला है, क्या आपकी यात्रा में परमिशन है और आप यात्रा को किस तरीके से लेके निकालेंगे? ऐसा है, दिल्ली पुलिस ने 2018 में हमारी एक बार यात्रा कैंसिल की थी। हम उसके तुरंत बाद हाईकोर्ट चले गए थे। वो मैटर उस समय, क्योंकि जब डेट पड़ी तो अगली जो डेट पड़ी उससे पहले ही हमारी यात्रा संपन्न हो चुकी थी, इसलिए वो उस समय इनफेक्शुअस हो गया था। अभी हम उसी रिट पिटीशन को फिर कंटिन्यू कर रहे हैं और जहां तक संभव है कि आज रात में या कल हम हाईकोर्ट में इस पिटीशन को लगा देंगे और जो 4 दिन की छुट्टियां पड़ी हैं अभी,
इन 4 दिनों की छुट्टियों में ही हमारी शायद लीव वेकेशन कोर्ट के सामने ही हम प्रयास कर रहे हैं कि वो सुनवाई हो जाए, और अभी तक प्रशासन ने हमें रिफ्यूजल लेटर कोई नहीं दिया है। एक दूसरी बात जो यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि दिल्ली पुलिस ये शुरू से, जबकि दिल्ली पुलिस एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो कई सारे फैसले हैं वो सब ये कहते हैं कि समय रहते वो आवेदक को सूचित करेंगे, यानी अपनी लेटर कोई नहीं दिया है। एक दूसरी बात जो यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि दिल्ली पुलिस ये शुरू से, जबकि दिल्ली पुलिस एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो कई सारे फैसले हैं वो सब ये कहते हैं कि समय रहते वो आवेदक को सूचित करेंगे, यानी एप्लीकेंट को दिल्ली पुलिस पहले ही बता देगी कि कार्यक्रम के लिए परमिशन है या नहीं है। लेकिन होता यह है कि पुलिस जानबूझ करके 11th आवर में सबको ये अपना परमिशन कैंसिलेशन का लेटर देती है, जो कि कैंसिल करने की इसको पावर ही नहीं है। दिल्ली पुलिस एक्ट जो है, दिल्ली पुलिस एक्ट के सेक्शन 34 में ये बड़ा स्पष्ट है कि पुलिस उसके लिए रूल रेगुलेशन बना सकती है, उसमें कोई सैंक्शन लगा सकती है, लेकिन कैंसिल करने की पावर इसको नहीं मिली है, दिल्ली पुलिस को है नहीं। ये फंडामेंटल राइट है, इसका कभी भी पुलिस इसे छीन नहीं सकती। पुलिस स्वयं असंवैधानिक काम करती है। जिन लोगों की भी परमिशन कैंसिल होती है वो संपर्क करें, निश्चित तौर पर उनके लिए डैमेज चार्जेस का भी सूट डालेंगे दिल्ली पुलिस पर, और उनके लिए अगली बार से इस प्रकार की कोई घटना न हो इसकी भी चिंता करेंगे। लेकिन इसके लिए उन लोगों को आगे आना होगा जिनकी परमिशन कैंसिल हुई है, ताकि इस पर रिट पिटीशन डाली जा सके। मिश्रा जी, कल की यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्वक निकले की क्या अभी उम्मीद करते हैं? नहीं, निश्चित हिंदू जब भी यात्रा निकालता है तो वो शांतिपूर्वक ही निकालता है, और जितनी भी यात्राएं निकलती हैं उसमें महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, परिवार के लोग होते हैं। तो इस प्रकार की यात्राओं में कोई यात्रा निकालने वाला कोई गलत काम करेगा यह तो सोचा भी नहीं जा सकता। हमेशा कभी भी देश भर का ये इतिहास रहा है कि यात्राओं पर पथराव होता है, यात्रा में शामिल लोग किसी पर पथराव नहीं करते। पिछली बार भी जो पथराव हुआ वो सबने वीडियो देखे कहां से पथराए थे, किसने गोली चलाई थी। हालांकि बाद में जिस दिल्ली पुलिस के कर्मचारी के ओर से ये FIR दर्ज कराई गई थी वो भी कोर्ट में मुकर गया कि उसे याद नहीं है गोली किधर से चली, लेकिन गोली कहां से चली, किसने चलाई, ये सबको टीवी पर और सब सोशल मीडिया पर जग जाहिर था, अखबारों में उसकी फोटो छपी थी। मिश्रा जी, कितने सालों से यात्रा आप निकाल रहे हैं? देखिए, जो हमारी यात्रा निकल रही है वो 2010 से निकल रही है, और 2010 से हम इस यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से निकाल रहे हैं। अच्छा सर, जो ये मोहित कल यात्रा निकालेंगे, क्या इनकी यात्रा पहली है या पहले भी है यात्रा? इन्होंने पिछले वर्ष हनुमान जयंती पर यात्रा निकाली थी, और इस बार दूसरी बार वो यात्रा निकाल रहे हैं रामनवमी पर। तो अब क्या जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, यात्रा शांतिपूर्ण होनी चाहिए। मेरा पुलिस से भी यही प्रार्थना है कि वो इस यात्रा को सुचारू रूप से, अबाध रूप से चलने दे, और यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से ही होनी चाहिए, और होगी भी, क्योंकि हिंदू अपनी यात्राओं को हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से ही निकालता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सचिन शर्मा है, अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा दिल्ली प्रभारी। सर, क्या मामला है? कल का आपने कोई यात्रा निकलने वाला था, अब क्या मामला है? मामला यह है कि हमने रामनवमी के उपलक्ष्य में एक विशाल शोभा यात्रा रखी हुई थी जहांगीरपुरी के ब्लॉक रामलीला पार्क पे, जिसको हमने 1 महीने पहले DCP ऑफिस में हमने ये लेटर दिया था, और उसके बाद हमें थाने में बुलाया गया, अंडरटेकिंग ली गई, हमारे से सारे कागज पूरे कर लिए गए। उसके बाद हमको कार्यक्रम से 2 दिन पहले हमको हमारी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद हमें ये कागज पकड़ा दिया जाता है, जो कि कार्यक्रम के अंदर मैं अपने सारे सबको निमंत्रण दे चुका हूँ, सभी अपने एडवांस दे चुका हूँ, कार्यक्रम को पूरा जितने भी लोग हैं सबको मैं बोल चुका हूँ कि कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना। उसके बाद कार्यक्रम के 2 दिन बाद मुझे ये परमिशन लेटर ये दे दिया जाता है कि जो मेरी परमिशन कैंसिल हो गई है। तो मैं प्रशासन से ये बोलना चाहता हूँ कि ये मेरी यात्रा क्यों कैंसिल करी गई है। क्या रीजन है? पुलिस ने बताया होगा क्या रीजन क्या है कैंसिल करने का? उनका रीजन वो कह रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते। क्या मैं पाकिस्तान में रहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में रहने के बाद एक रामनवमी के कार्यक्रम को कर नहीं पा रहा हूँ? भाजपा सरकार इतना बड़ा राम मंदिर बना रही है अयोध्या के अंदर, हम राम के ऊपर पूरी सरकार बना सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर रामनवमी का कार्यक्रम नहीं हो सकता। आप लोग क्या लग रहा है, आप लोग यात्रा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे।
अगर प्रशासन ने हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया है, लेकिन फिर भी हम यात्रा करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं करेंगे, किसी का हम दिल नहीं दुखाएंगे, कोई अधार्मिक चीज नहीं करेंगे जिससे कि अशांति भंग हो और कार्यक्रम असफल हो। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के साथ मिलकर ही कार्यक्रम को करना चाहते हैं। क्या लग रहा है यात्रा कहाँ से कहाँ तक चलेगी आपकी निकलेगी? यात्रा हमारे के ब्लॉक रामलीला पार्क से की शुरुआत है। उसके बाद हमने यात्रा का थोड़ा सा रूट मांगा। हमने प्रशासन से ये बोला कि जो आप हमें रूट देंगे हम उस रूट के लिए भी तैयार हैं। आप हमें सी ब्लॉक बी ब्लॉक हमें नहीं चाहिए, आप जो रूट बोलेंगे हम उस रूट से जाने को तैयार है। लेकिन फिर भी हमारी यात्रा को, हमारी परमिशन को कैंसिल कर रहे हैं। ये सुबह कितने बजे से यात्रा है आपकी? प्रातः सुबह 10 बजे 30 मार्च को ये कार्यक्रम, यानी कल सुबह 10 बजे हमारा ये कार्यक्रम है। कहाँ से कहाँ तक होगी अभी तक निश्चित नहीं किया? निश्चित ये है कि जहांगीरपुरी में जो हमारा रूट है जो हमने दिया है, मैं तो चाहूंगा कि वही रूट जो मैंने मांगा है जिससे अशांति भंग ना हो, उसी रूट से ही वो कार्यक्रम हो पाए। अब पुलिस ने इस तरह से रूट नहीं दिया था, आप लोग किस तरह से कहाँ तक किस रूट से निकालेंगे? उसी रूट निकालेंगे कि या रूट चेंज करेंगे? मेरा बोलना तो यही है कि मैं वही रूट रखूंगा। हाँ, मैं शांति पे ही वो कार्यक्रम हो पाए। अब पुलिस ने इस तरह से रूट नहीं दिया था, आप लोग किस तरह से कहाँ तक किस रूट से निकालेंगे? उसी रूट निकालेंगे कि या रूट चेंज करेंगे? मेरा बोलना तो यही है कि मैं वही रूट रखूंगा। हाँ, मैं शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को करना चाहता हूँ, तो मैं प्रशासन के साथ मिलकर भी करना चाहता हूँ। प्रशासन जो रूट देगा मैं उसको भी मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी। अगर ये चाहेंगे कि यात्रा रोक देंगे, वहीं पे हमें वो कर देंगे, हमें डिटेन कर देंगे या हमारे को हाउस अरेस्ट करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या कार्यक्रम तो होगा और 100% होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।